सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छोटा सा टॉपिक और आसान सा और थ्योरेटिकल ही है ना। थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा रहेगी इसमें, उतना चीज़ें यहाँ पे आती नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों। पीछे तक आपको मैंने क्या क्या बता दिया। डायनेमिक्स बता रहा था हम, फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब फ्लूइड चल रही हो क्या हो, वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम कैसे लगाते हैं और फार्मूला लगाकर कैसे हम लोग चीज़ों को निकालते हैं। तो सवाल हम लोग और करेंगे आगे बच्चों, है ना। लेकिन अभी हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं। तो ये टॉपिक इसी में आ जाता है, तो इसको देखना जरूरी है बच्चों, है ना। तो विस्कोसिटी क्या होता है भाई, चलिए आपको हम बताते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, विस्कोसिटी क्या होता है। मतलब ये जस्ट लाइक अ डेंसिटी है ना। डेंसिटी मतलब क्या हम लोग देखते थे पीछे की डेंसिटी मतलब कि कौन कितना घना है, घना मतलब कितना डेंस है बच्चों, है ना। उसी तरीके से विस्कोसिटी भी उसी की तरह टर्म होता है। ठीक है, बताता हूँ मैं। बोला जाता है कि विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ फ्लूइड। ओके, अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब कि शियर वाला। शियर का मतलब होता है कि किसी चीज़ के पैरेलल अगर फोर्स लगा दिया जाए। अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे बच्चों रखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसा करके रखा हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसे करके रखा हुआ है, और कोई फोर्स इस पे इधर इस डायरेक्शन में लगा रहा है ना। शियर फोर्स बोल देते हैं इसको, मतलब कि इसके डायरेक्शन में। ये हम जब आगे चैप्टर में देख लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी समझ लीजिए, शियर मतलब कि पैरेलल लगने वाला फोर्स, मतलब इस लेयर के पैरेलल लगने वाला फोर्स होता है ना। ये लेयर के कितना है, पैरेलल ही तो है। अगर हम फोर्स ऊपर से ऐसे करके लगाते हैं एफ, तो ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स हो जाता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगता है उसको शियर बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स, वही लेयर्स के बीच में, ये लेयर्स है, ये लेयर्स है, ये लेयर्स है ना बच्चों। कुछ हमने बना दिया था, किसी ब्लॉक का लेयर है, या फिर समझिए कि जो पानी होता है, तो पानी में ऐसे 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 चलता रहता है, तो वो भी तो लेयर ही है बच्चों। बताने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें है, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा बच्चों। देखिए, हाई विस्कोसिटी कब होता है, जब लेयर रेजिस्ट स्लाइडिंग, मतलब लेयर चलना नहीं चाहता है। इस तरीके से समझिए, अगर हनी हो, शह शहद बोला जाता है ना, कोई कोई शहद बोलते हैं, हनी हो गया। हनी में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, वो रेजिस्ट करता है स्लाइड करने के लिए। उसके ऊपर जो लेयर होते हैं, लेयर लेयर, जैसे देखिए बच्चों, बताने वाला हुआ अभी आगे कि जो फ्लूइड होते हैं ना, फ्लूइड में लेयर बाई लेयर चीज़ें होती है उसमें। इसीलिए तो हम लोग बोलते थे पीछे कि आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं, नॉन विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल, ये सब चीज़ें मैं क्यों बोलता था, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जो हम लोग ले रहे थे वो था आइडियल। तो आइडियल में हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो नॉन विस्कस होता है, मतलब उसके लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं नॉन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि देखिए, हाई विस्कोसिटी कब होगा, हाई विस्कोसिटी कब होगा, जब वो रजिस्ट करते हैं स्लाइडिंग करने का, वो चलना नहीं चाहते हैं एक दूसरे पे। हनी ऐसे ले तो गाढ़ा गाढ़ा होता है, गाढ़ा समझ रहे हैं ना, गाढ़ा मतलब कि ज़्यादा डेंस होता है, मतलब वो खुद से नहीं चलना चाहते। अगर आप रख देंगे जार में, तो कितना गाढ़ा टाइप का होता है, उसको निकालेंगे तो बहुत देर बाद ऐसे करके चूता है ना। लेकिन लो विस्कोसिटी है तो लेयर स्लाइड्स इजीली। बिल्कुल, वाटर में क्या होता है भाई, वाटर एक गिलास में रखा हुआ है, उसको अगले गिलास में ढाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है बच्चों। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, समझिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिया, आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड आपको दिया है यहाँ पे। मान लेते हैं वाटर है शुरू में, फिर इथेनॉल, फिर ऑयल, एनिमल का फैट, लॉसेस, टार, है ना। कोल टार वगैरह भी यूज होता है, तो वो सब बहुत गाढ़े होते हैं। जो नहीं, कभी कभी रोड बनता है तो वहाँ पे टार वगैरह नहीं रोड में डाला जाता, कितना गाढ़ा होता है बच्चों, काला टाइप का होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कुछ टेढ़ा बन गया, अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या हो रहा है, विस्कोसिटी बच्चों इंक्रीज हो रहा है, विस्कोसिटी बढ़ता जा रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में। तो वाटर का कम होता है विस्कोसिटी, है ना। इसलिए तो हम लोग आसानी से गिलास से इधर ढार देते हैं बार बार। लेकिन हनी को आपको अगर पीना हो तो ऐसे ढारिए, तो भाई 5 मिनट बाद वो नीचे गिरेगा, है ना, ज़्यादा विस्कस होता है। यहाँ पे समझ सकते हैं, ये कोई तेल है मान लेते हैं बच्चों, है ना, ये कोई तेल है बच्चों, ऑयल है। और ये देख सकते हैं, ये लगता है कि मरकरी है, HG मान लेते हैं इसको, कितना गाढ़ा टाइप का है। यहाँ पर कुछ और भी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है बच्चों, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। देख रहे हैं, गिर नहीं रहा है गिर नहीं रहा है भाई, बहुत देर बाद ये लटक के ऐसे नीचे करके गिरेगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं तेल है, तो तेल डायरेक्ट नीचे गिर गया, तो इसका विस्कोसिटी लेस है, विस्कोसिटी कम है बच्चों। ठीक है, तो इसका ज़्यादा है।
बहुत आसान हो गया बच्चों। चलते हैं आगे, चीज़ें आपको हम बताते हैं। हम बता क्या रहे हैं, विस्कोसिटी जो है, समझिएगा ध्यान से। आखिरकार जो फ्लूइड का लेयर्स होता है बच्चों, आप ही बताइए। अब शुरू करते हैं यहाँ से। फ्लूइड का लेयर ऐसे 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 बहता रहता है। पानी भाई, पानी ऐसे ही बहता है, ठीक है भाई। और फ्लूइड का लेयर मान लेते हैं कि ये ऐसे करके बह रहा हो। नीचे क्या हो, नीचे वही ज़मीन आ गया। अरे यार, अगर कोई भी चीज़ पानी बह रहा है कहीं पे तो अंदर सबसे चले जाएंगे तो वहाँ तो ज़मीन ही आएगा ना। कुछ सरफेस पे ही तो चल रहा है, ऐसे ही थोड़ी हवा में चल रहा है पानी। तो मान लेते कुछ वेलोसिटी है इसका, भी मान लेते हैं। और हम बताना चाहते हैं बच्चों, ये जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग टेक विस्कस फ्लूइड मीन्स नॉन आइडियल फ्लूइड है बच्चों, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। नॉन आइडियल फ्लूइड है मतलब कि ये जो फ्लूइड है नॉन आइडियल है, तो इनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होगा एक। मैं भले ही ये दूर दूर बना दिया हूँ, लेकिन होते बहुत पास पास है ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कैसे होगा बच्चों, मान लेते हैं एक ये लेयर है, ये इधर जाना चाह रहा है, तो इस लेयर को किस किस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। ये इधर जा रहा है तो इस लेयर को खींचने की कोशिश इसी डायरेक्शन में तो करेगा, तो ये नीचे वाले लेयर पे फ्रिक्शन इधर लगाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाला लेयर बच्चों रुका रहना चाहता है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं रुका रहूँ, लेकिन ऊपर वाला लेयर मेरे को चला रहा है। ये चाहेगा कि रुका रहे, तो ये चाहे कि ये भी रुका रहे, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। आप अगर पीछे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह देखे हो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है तो दूसरे पे फ्रिक्शन वैसे ही लगाएगा। ये रेस्ट पे है तो ये चाहेगा कि ये भी रुका रहे, मतलब फ्रिक्शन इधर लगा देगा। ये चल रहा है लेयर, तो ये चाहेगा कि ये भी चले, तो फ्रिक्शन इधर लगा देगा, है ना। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जो होने वाला मोशन है उसका अपोज करता है, अपने स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है ना बच्चों, इसीलिए फ्रिक्शन लगता है। ठीक है गुरुजी, मान लेते हैं फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो एक्चुअली फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी। तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नीचे जाते 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 यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, मतलब नीचे जाते जाते फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। देखिएगा एज्यूम किया जाता है यहाँ पे, एज्यूम देयर इज नो मोशन ऑफ फ्लूइड इन द रिवर बेड। और नो रिलेटिव मोशन ऑन द बॉटम लेयर। समझ में आ रहा है बच्चों, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज नो मोशन ऑफ द फ्लूइड ऑन द रिवर बेड, मतलब रिवर बेड इसको बोला जाता है जो सबसे बॉटम वाली पार्ट होती है ना, उसको रिवर बेड बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। यहाँ पे फ्लूइड का लेयर का कोई भी वेलोसिटी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ऊपर में वेलोसिटी दिखता है हमें, और वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों। ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि नीचे जैसे, समझिए ना बच्चों, नीचे ये रुका हुआ चीज़ है, ये नीचे ज़मीन जो है रुका हुआ चीज़ है, वो ऊपर वाले चीज़ को भी रोक के रखना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे ठीक है ये रुका हुआ चीज़ है, लेकिन ये इतना रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं कर पाता है, इसी कारण ये चल जाता है, क्योंकि उतना यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता है बच्चों। लेकिन ये चीज़ नीचे ज़मीन है तो ये कभी चलने वाला नहीं है, भले ही कितना कोशिश कर लीजिए आप। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, और वेलोसिटी इस फ्लूइड का यहाँ पे नीचे वाला का हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। ऐसे भी आप नहीं समझ सकते हैं, क्या बोलते हैं। अरे यार, अगर आपको मैं फील दिलाना चाहूँ तो ये मान लेते हैं कि ऐसे ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों, तो हम लोग नहीं बोलते थे कि ये वाला जो नीचे वाला ये सरफेस है, इस पे भी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन नीचे वाला ये रेस्ट पे है ना, ये ज़मीन तो रेस्ट पे ही है, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगाएगा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगाएगा। नहीं बोलते थे हम लोग, आपको याद होगा बच्चों, आपको याद तो होगा ही। इस टाइप से हम लोग करते थे।
ये सॉलिड सॉलिड के बीच में होता था, सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन होता था। अरे यार मतलब ज़मीन भी सॉलिड है और ब्लॉक भी सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन ऐसा होता था। यहाँ पे एक्चुअली में ये ऐसे होता है, ठीक है। देखिए लेयर के बीच में हम और अच्छे से आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है भाई, आप सोच तो रहे होंगे। देखिए ऐसे करके ये फ्लूइड का लेयर है, लेयर कुछ अच्छा बना देते हैं आप। अच्छा से बना देते हैं बच्चों लेयर ऐसे। ये बच्चों हम आपको फ्लूइड का लेयर बता दिए हैं, ये सब फ्लूइड का लेयर है। नीचे हम लोग क्या मान लेते हैं कि वही ज़मीन है ना, रिवर बेड है वही वाला। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं ऊपर वाला जो देखिए इस टाइप से बढ़ रहा है, इसका तो वेलोसिटी हम लोग 0 मान लेते हैं बच्चों। इसके ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v, इसके ऊपर वाला का कुछ v, इसके वाला के ऊपर वाला कुछ और रहेगा, इसके ऊपर वाला कुछ और रहेगा, इसके ऊपर वाला कुछ और रहेगा। देख सकते हैं आप वेलोसिटी ऊपर जाते 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 बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जो ले रहे हैं फ्लूइड वो विस्कस फोर्स है, विस्कस लिक्विड है, इसमें फ्रिक्शन है, तो लेयर वाइज इसमें अवेलेबल होते हैं, है ना। हम लोग ऐसा फ्लूइड में कंसिडर करते हैं बच्चों। ये सब फ्लूइड में आप जो देख रहे हैं ये सब बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें बताना ही नहीं है, वो पढ़ना नहीं है। फ्लूइड पूरा बहुत बड़ा ब्रांच होती है ना। फ्लूइड जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है बस, ठीक है। बहुत बड़ा है बच्चों, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये सब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, लेकिन हमें 12th क्लास 11th क्लास में छोटी सी चीज़ देखना है बस। तो हम इसमें बस ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा लॉजिक जानना है, पूरा इसमें जानना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे होता है, क्या वगैरह वगैरह। तो उसमें बच्चों आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, और वो बच्चों होता है मतलब आप 12th के बाद ही वो चीज़ पढ़ पाइएगा। पूरी बहुत बड़ी ब्रांच होती है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो यहाँ पे बस ऐसे बता दिया जाता है ऊपर ऊपर से। अगर हो सकता है आपको अभी डाउट भी आ रहा हो, क्लियर नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप बाद में उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको 12th क्लास 11th क्लास में आपको छोटी सी चीज़ जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन आगे जाएंगे तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पूरे रिसर्च के बेसिस पे, तो वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी हो सकता है कुछ हो, क्योंकि चीज़ें इतना ही सा है, चीज़ें बस बता दिया गया कि ऐसा होता है ना। हमें भी उतना ही बता दिया गया है, तो इसलिए हम बच्चों ऐसे बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ी सी चीज़ें एज्यूम कर लेना पड़ता है। ओके, मान लेते हैं बच्चों इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये ऊपर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर जाते जाते बढ़ता जा रहा है। और मान लेते हैं इनके फ्लूइड्स के बीच का लेयर का जो हाइट है, आखिरकार ये कुछ हाइट होगा भाई, ये कुछ हाइट होगा, क्योंकि फ्लूइड्स चल रहा है तो उनके लेयर के बीच में कुछ तो हाइट होगा बच्चों। मान लेते हैं ये हाइट यहाँ पे दे दिया है कि कितना दे दिया है, आई थिंक 0.5 मीटर का है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हाइट तो होता नहीं है। 0.5 मीटर का, 0.5 मीटर का, 0.5 मीटर का, ठीक है बच्चों, इस टाइप का आपको दे रखा है, ठीक है। एक बच्चों यहाँ पे टर्म डिफाइन होता है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए वो टर्म क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये टर्म क्यों आया, क्योंकि आगे यूज होगा, ठीक है। इस टर्म में ये बोला जाता है, इसमें ये कंसिडर हम लोग कब करते हैं, जब लिक्विड विस्कस हो, फॉर विस्कस लिक्विड। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, विस्कस लिक्विड के लिए होता है। इस टर्म का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट। ये बोला जाता है कि चेंज इन वेलोसिटी होता है अपॉन चेंज इन हाइट होता है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग लेयर, जो लेयर आप कंसिडर कर रहे हैं उनके बीच का वेलोसिटी, उनका वेलोसिटी और उनके बीच का डिस्टेंस ही लेंगे, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी इनका ले रहे हैं तो डिस्टेंस ये नहीं ले लेंगे, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस लेंगे, करस्पॉन्डिंग चीज़ें होती है, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो मान लेते हैं, आप कंसिडर कर लीजिए कि ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, नीचे वाला 8 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितने का हो रहा है। सो
चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि 10 माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर का है, तो सब दिख रहा है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड अपॉन यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, आप देख सकते हैं कि 0.5 है मीटर, तो ये मीटर मीटर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, 4 सेकेंड इनवर्स, समझिएगा। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो होता है डायमेंशन, उसमें टाइम इनवर्स आता है ना, सेकंड इनवर्स आता है, तो यहाँ पे 4 सेकंड इनवर्स आ गया। आप चाहे तो और भी कोई लेयर के बीच में निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि इन दोनों लेयर के बीच में निकाल रहे हैं, इन दोनों लेयर के बीच में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 अपॉन 0.5, मतलब यहाँ पे भी 4 सेकंड इनवर्स आ जाएगा बच्चों। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो हमेशा सेम आएगा क्या, 4 हर जगह पे सेम आएगा, ऐसा नहीं है, हर जगह पे सेम नहीं आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं आप इतना है गैप, तो यहाँ पे कुछ और आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि ये क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये होता है बच्चों आपके पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा जेड बोल दिया जाता है ना, ये दूरी को हम लोग डेल्टा जेड बोल देते हैं। डोनेट करने का तरीका है, इस टाइप से आप डिनोट कर सकते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, इस टाइप से डिनोट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं बच्चों फॉर अ स्मॉल चेंज, अगर छोटा सा चेंज हो रहा है, मतलब छोटे डिस्टेंस पे जा रहे हैं, एकदम छोटे से डिस्टेंस पे, ये मान लेते हैं कि 0.1 मीटर कर दिया, एकदम छोटे से डिस्टेंस पे अगर गए तो कितना चेंज हो जाएगा, ये वो ऐसे समझिए, तो वो कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग डी भी अपॉन डी जेड भी बोल सकते हैं, है ना बच्चों। फॉर स्मॉल चेंज के लिए तो ये बोल ही सकते हैं। तो समझिए छोटा सा चेंज अगर नहीं हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि इनके बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना, इनके बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू 0 हो जाए, समझिए एक ऐसा केस, तो वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा भी का वैल्यू भाई 0 हो जाएगा, भाई डेल्टा भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। तो डेल्टा भी का वैल्यू 0 मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब करस्पॉन्डिंग लेयर के बीच में कोई भी वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, नो फ्रिक्शन है, तो वो आइडियल केस हो जाएगा, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो आइडियल केस हो जाएगा। इफ डेल्टा भी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा किस केस में, आइडियल फ्लूइड के केस में, ये बच्चों हो जाएगा आइडियल फ्लूइड के केस में, उस केस में बच्चों डेल्टा भी का वैल्यू 0 हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, तो बस इतना ही यहाँ पे समझना है। तो और भी चीज़ें आगे हम आपको बताने वाले हैं। आखिरकार अब विस्कस फोर्स जो हमें बताना ना, उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। बट उससे भी पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, ये चीज़ समझिएगा कि क्या भाई क्या 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 ये जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, विस्कस फोर्स होता है और एक होता है सॉलिड, जो हम लोग नहीं देखे बच्चों, सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, तो इनमें छोटा सा अंतर होता है जो आपको समझा देंगे तो आपको आगे और इजी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन, समझिएगा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन क्या मैं बोलने वाला था, सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कस फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एक चीज़ पीछे वाला चीज़ आप अगर रिवाइज करना चाहें, आपको अगर समझाना चाहूँ मैं, तो क्या था, याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए कि हम लोग एक सरफेस लेते थे, अरे यार सरफेस अच्छा बन जाओ। तो बच्चों ये सरफेस जो हम लोग लेते थे, ऊपर हम इस सरफेस के ऊपर हम लोग क्या करते थे, एक ब्लॉक रख देते थे। याद कीजिए पुरानी चीज़ों को बच्चों, है ना, ऐसे था, इस टाइप से रखा होता था। इसका वेलोसिटी मान लेते इधर है, ये चलना इधर जा रहा है, तो ये ज़मीन पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाता था, ये फ्रिक्शन ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगाता था। करस्पॉन्डिंग चीज़ आपको पता है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे 2 टाइप का फ्रिक्शन लगता था, एक होता था यहाँ पे स्टैटिक और एक होता था बच्चों काइनेटिक। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता था बच्चों, जब ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी आ जाता था, उसके वेलोसिटी के कारण जो फ्रिक्शन जनरेट होता था वो काइनेटिक फ्रिक्शन था। लेकिन जब वो रेस्ट पे होता था तो उस टाइम पे जो भी जितना फोर्स लगाते थे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो जाता था, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स व्हेन इट इज एट रेस्ट, ओके।
then you can consider if here is static friction, here one coefficient of friction, static friction, that is mu of s, and here you can see mu of k. ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जो है ना, हम डिफाइन कर देते हैं वहाँ पे, याद होगा आपको। तो हम क्या बोलते थे यहाँ पे यार कि स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर हम देखना चाहें फ्रिक्शन एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स एस, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन बोलते थे। यहाँ पे उसी तरीके से फ्रिक्शन ड्यू टू काइनेटिक इक्वल टू म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है भाई, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता था बच्चों, इसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता था ऐसे करके, और नीचे की तरफ mg लगता था भाई। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तो याद आ ही रहा होगा। ठीक है, ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो फ्रिक्शन जो लगता था ना स्टैटिक वाला, या स्टैटिक मतलब रुका हुआ है तब इतना जितना फोर्स लगाइए ना उतना ये लग जाता था, लेकिन जब इसको तोड़ के थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता था तो ये ऑब्जेक्ट चल जाता था, क्योंकि इधर वाला फ्रिक्शन का वैल्यू इस फोर्स से कम हो जाता था उस टाइम पे, तो इसके कारण ये आता था। ये सब चीज़ें ठीक है, आप बोलेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन और भी क्या क्या फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो वहाँ पे वो चीज़ अभी हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम बच्चों बस इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसी को बस देखिए, काइनेटिक और स्टैटिक, इससे समझ में आ जाएगा। देखने से आपको क्या लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू आया है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो आया है म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगता है कि ये डिपेंड कर रहा है किसी चीज़ पे, म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो ये फोर्स हमेशा लगेगा ही, जितना mg यहाँ पे लग रहा है वो तो लगेगा ही। म्यू के ये क्या होता है, कांस्टेंट होता था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है बच्चों, आप कितना भी वेलोसिटी से इसको ले जा सकते हैं। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है चीज़ें, ब्लॉक का वेलोसिटी कितना भी कर दें फ्रिक्शन वही का वही रहेगा भाई। ओके, एक और चीज़ बच्चों देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ब्लॉक कितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ज़मीन से उस पर डिपेंड भी नहीं कर रहा है। आपको लगता होगा कि ये चीज़ें डिपेंड करती है, किस तरीक़ा से आपको अगर लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि फील तो हमें इंसान को होता ही है, लगता है इस टाइप का, लेकिन होता नहीं है बच्चों। अगर कहीं पे एक ऑब्जेक्ट इस तरीक़ा से रख दिया गया है, देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरीक़ा से रख दिया गया है ज़मीन पे, ठीक है, और इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया है, और उसी ऑब्जेक्ट को बच्चों हम लोग ऐसे रख दिए हैं, देखिए ध्यान से, इसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे लेटा दिया, ठीक है बच्चों, इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लेटा दिया और वही वेलोसिटी भी है, तो आपको लगेगा भाई ये ऊपर छोटा सा ऐसे है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शन कम लग रहा होगा क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट तो कम है। लेकिन अगर उसको लेटा दिए, अब समझिए ना बच्चों, आपके घर में अलमीरा है, तो अगर आप उसको ऐसे करके धक्का दे रहे हैं, खड़ी है तो ठीक है दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको लेटा के अगर धक्का दे भाई तो क्या होगा, लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ऐसा तो लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ही वो चलेगा। लेकिन चलते रहेगा तब आप समझिएगा कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे ब्लॉक डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अथी फ्रिक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों उस टाइम पे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन अभी भी उतना ही है भाई, मास तो वही है ना, तो नीचे लगने वाला mg तो वही है, यहाँ पे लगने वाला mg तो वही है। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू भी वही है, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अब कितना टच कर दिए हैं, ऐसे सटा दिए तो हमको लगेगा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, उतना ही फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, उतना ही फ्रिक्शन काम कर रहा है, भले ही आप उसको लेटा दे या फिर वेलोसिटी बढ़ा दे। हम नहीं सोचते हैं ज़्यादा वेलोसिटी मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। जो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, ये सॉलिड फ्रिक्शन था बच्चों, ये बच्चों सॉलिड फ्रिक्शन था, ठीक है ना, सॉलिड फ्रिक्शन ऐसे होते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट विस्कस फ्रिक्शन में ये टोटली डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, दोनों चीज़ें पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना, इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दिया, क्योंकि अगर आप आगे चलेंगे तो आपको आसान होगा, क्योंकि सॉलिड फ्रिक्शन आपने देख लिया कि वहाँ पे तो बच्चों इंडिपेंडेंट है चीज़ों एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और वेलोसिटी पे, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करता है विस्कस वाली,
यही डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इसी कारण से आप आगे आप देखेंगे ना विस्कस फ्रिक्शन, तो आपको अब समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। डिपेंडेंस मैंने आपको अच्छे तरीक़ा से समझा दिया है कि किस तरीक़ा से होता है, वो डिपेंड नहीं करता है। बोलेंगे बच्चे कि भाई लगता तो है, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमें लगता महसूस तो होता है कि हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, महसूस होता है कि आप उतना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू फिर भी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप भले ही फोर्स बढ़ा रहे हैं, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है कि जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब वो चलने लगता है तो आप समझिएगा वहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पे और उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। समझ गए? चलते हैं आगे। तो विस्कस फोर्स अब हम निकाल लेते हैं बच्चों। विस्कस फ्रिक्शन जो होता था ना, वो फोर्स भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में। विस्कस फोर्स मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, विस्कस फोर्स मान लिए, ये विस्कस फोर्स है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं विस्कस फोर्स, या फिर एफ भी। अब देख लेते हैं, जैसे डिनोट करना है वैसे करिएगा। पहले देख लेते हैं क्या चीज़ आता है, कैसे आता है। बोला जाता है विस्कस फोर्स जो होते हैं बच्चों, एफ भी मान लेते हैं इसको, इसको एफ भी मान लीजिए, है ना, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो बोला जाता है कि विस्कस फोर्स आपका पास जो होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों। पहले लेयर तो बना देते हैं भाई। ठीक है, इस टाइप का लेयर आपको पास दे दिया है बच्चों। तो ये डिपेंड करता है आपके पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आया था डी भी अपॉन डी जेड पे, और ये डिपेंड करता है, बोलेंगे ऐसे डायरेक्ट मास्टर लिखता जा रहा है और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, कितना एरिया कांटेक्ट में है। तो इन दोनों को अगर हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, विस्कस फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डी भी अपॉन डी जेड। मैं बताने वाला हूँ बच्चों, थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स का वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको बोलते हैं ईटा, ईटा ए डी भी अपॉन डी जेड। ये नेगेटिव ला देते हैं यहाँ पे बच्चों, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है ना। अब बोलेंगे फ्रिक्शन कैसे है? अरे बच्चों फ्रिक्शन ही है ये। विस्कस फोर्स जो आप देख रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग बोल देते हैं, वही विस्कस फोर्स यहाँ लिक्विड में बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग नेगेटिव ला दिए हैं। क्यों ला दिए हैं? देखिए यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा और इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा, आपको पता है। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इतने एरिया को, ये एरिया को, है ना, जो इस एरिया को, क्योंकि मान लेते हैं कि एक नाव इसी एरिया में चल रहा है ना, इसी एरिया में चल रहा है, तो आपको दे दिया इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी भी दे दिया है वी डैश। आपको तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट पता चल गया, डिस्टेंस भी दे दिया है। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब कि ये एरिया कितना कांटेक्ट में है, जिस चीज़ को हम ले रहे हैं वो एरिया कितने कांटेक्ट में है बच्चों, वो चीज़ आपको सवाल में दे देगा। ईटा है यहाँ पे क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं समझ रहे हैं आप? अरे यार, जैसे फ्रिक्शन का म्यू होता है ना, म्यू एस म्यू के, वो भी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, लिक्विड में आ गया, वो सॉलिड में था तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सिंपल। ओके, नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये चलना इधर चाहता है और फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है, तो इसके अपोजिट लग रहा है तो हम बोल देते हैं नेगेटिव। नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बस आना चाहिए। ठीक है, ओके भाई, ओके ओके। तो अब बच्चों ये फ्रिक्शन विस्कस फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन में ही तो होगा, न्यूटन में ही तो होगा। और बोल दिया जाता है ये न्यूटन जी ने ही दिया था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स हाइपोथेसिस, उनके अनुसार ऐसे बोल दिया जाता है ना, उनके अनुसार ऐसे बोल दिया जाता है बच्चों। वो इस टाइप का दिए थे। यहाँ से अगर आप चाहें तो ईटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ईटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ईटा का वैल्यू देख लेते हैं, हो जाएगा एफ भी इंटू डी जेड अपॉन डी भी, ये कितना एरिया नीचे आ जाएगा ना बच्चों, इंटू 1 अपॉन एरिया। इसका आप चाहें तो आप यूनिट भी बता सकते हैं, न्यूटन, इसका न्यूटन हो जाएगा, इंटू डी जेड जो कि मीटर में आएगा क्योंकि दूरी है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं मीटर मीटर यहाँ पे कट जाएगा भाई, हमारे पास आएगा फिर क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो गया ये।
है ना बच्चों, एसआई यूनिट में ऐसे हम लोग इसको बोल देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईटा को अगर हम लोग देखना चाहें, ईटा को इसको बोल देते हैं न्यूटन सेकेंड मीटर के पावर -2। ठीक है, इस टाइप के हम लोग बोल सकते हैं। अगर सीजीएस में जाना है बच्चों, सीजीएस यूनिट में जाना है हमको, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, और मीटर को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर के पावर -2। भाई मीटर को बदल देंगे ना सेंटीमीटर में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके ओके ओके, ये बच्चों एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सब चीज़ें देखा गया था। आपको लग रहा होगा कहाँ से डायरेक्ट ऐसे करके मास्टर डायरेक्ट आया और लिख दिया। अरे यार, ये बच्चों किया गया था, एक्सपेरिमेंट उसके थ्रू आता है। ये सब हाइपोथेसिस उनके द्वारा दिया गया था, उन्हीं को हम चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा डिपेंडेंसी था, ऐसा विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखे हैं, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है बच्चों। और अगर आप चाहें तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा बच्चों, डायमेंशन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ml t-2 होता है फोर्स का, सेकंड का होता है टाइम, और मीटर स्क्वायर मतलब कि l-2। तो देख सकते हैं कितना आ जाएगा ये, ml-1 t-1। तो ये आपके पास डायमेंशन भी आ जाता है ईटा का, है ना, ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे बोल देते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट। चीज़ें आसान है बच्चों, है ना, इस टाइप से आपको बोल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक समझ लिए हो, अगर आप यहाँ तक समझ लिए हो, तो अभी तक आपने क्या क्या देखा भाई? आपने देखा फ्रिक्शन बिटवीन किसके बीच में देखा बच्चों? आपने देखा कि लिक्विड लिक्विड, मतलब फ्लूइड फ्लूइड बोल देते हैं, सॉरी लिक्विड ही बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड के बीच में देखा, सॉलिड सॉलिड के बीच में देखा। इसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या था, विस्कस फ्रिक्शन था। इसके बीच में क्या था, वो फ्रिक्शन ही था। ये दोनों चीज़ तो हो गया बच्चों। अब ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब कि लिक्विड सॉलिड, या फिर सॉलिड लिक्विड। अगर इन दोनों को मिक्स करके हम देखा जाए तो इसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा, है ना बच्चों? अभी तक तो आपने यही चीज़ देखा, सॉलिड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड के बीच में, वही तो देखे थे बच्चों। अभी पीछे क्या देखे थे, लिक्विड लिक्विड के बीच में ही लग रहा था। अब अगर ऐसा कर दिए तो क्या होगा, समझिएगा बच्चों। एक चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि इस टाइप से आपको पानी दे दिया है भाई, है ना बच्चों, इस टाइप से आपको पानी दे दिया है। ऊपर क्या है ना कि एक नाव रख दिया है हमने ऐसे करके, ये नाव बच्चों ऊपर रख दिया गया है। आखिरकार नाव ऊपर रहता है, नाव चलता है इस डायरेक्शन में, तो भाई ये भी तो फ्रिक्शन लगा रहा होगा इस सरफेस पे, पानी के सरफेस पे ये भी तो फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो वही बोल देते हैं ये सॉलिड और ये लिक्विड के बीच में कुछ फ्रिक्शन हो जाते हैं। क्या होते हैं अभी देखने वाले हैं। और बच्चों अगर इसी को डुबा दिया जाए, अंदर होता है ना, अंदर सबमरीन वगैरह चलता है, तो वो भाई अंदर चल रहा है तो वहाँ पे भी तो फ्रिक्शन लग रहा है ना यार। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा करके बॉल हमने बना दिया बच्चों, ये भी अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पे अब अलग केस हो गया, ये और अलग केस हो गया भाई, इससे भी अलग केस हो गया ये। यहाँ पे और चीज़ अलग हो जाती है बच्चों। और यहाँ पे किसी और चीज़ को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे बच्चों, है ना। अभी हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग ही चीज़ होता है। यहाँ पे आई थिंक आगे बताऊँगा मैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, है ना। ये कुछ अलग ही यहाँ पे फ्रिक्शन लगती है। यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं आपके 6 पाई ईटा आर बी, कुछ इस टाइप का यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह लगता है, विस्कस हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे बच्चों, ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी समझिए ना, इसमें क्या चीज़ होगा भाई, इसमें क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड अगर कांटेक्ट में हो तब क्या होगा भाई। ये चीज़ चलना चाहता है, ये चलना चाहता है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से, तो इसको अंदर वाला लिक्विड को क्या चाहेगा भाई, नीचे वाला लिक्विड को क्या चाहेगा ये कि ये भी इसके साथ चले, मतलब इस पर भी फ्रिक्शन ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, लेकिन फ्लूइड तो रुका हुआ है, तो फ्लूइड चाहेगा कि ये बोट भी रुका रहे, तो बोट पे फ्रिक्शन इधर लगा देगा। ओके, हाँ ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा ही चीज़ होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसा ही चीज़ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि यहाँ पे कोई अलग केस नहीं होता है,
इस तरीक़ा से, ठीक है। आपको यहाँ पे वैसा ही केस लेना है जैसे आपने लिया था लिक्विड लिक्विड के बीच में। कंसिडर दिस इज एग्जैक्टली सेम एज लिक्विड लिक्विड फ्रिक्शन। क्यों मैं बोल दिया कि इसी चीज़ को लेना है, क्यों लोगों ने बोल दिया, हमने क्या ही बोला, हम तो वही चीज़ बता रहे हैं आपको। इसलिए बोल दिया ना बच्चों कि ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर है बच्चों। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ठीक है, इन दोनों के बीच का वेलोसिटी भी हमको पता चल जाएगा, तो चीज़ें वही उसी टाइप का बन जाएगा। बस ये चीज़ बस कॉन्टेक्ट में आ गया, ये चीज़ हमको पता चल जाता है, उससे कुछ बदलता नहीं है चीज़ें बच्चों। वही चीज़ आप एग्जैक्टली वही चीज़ का यूज करेंगे तो बन जाता है, क्योंकि इसका भी फ्रिक्शन इस पर वैसा ही लग रहा है ना बच्चों, इस पर फ्रिक्शन वैसे ही लग रहा है जैसे हमने बताया था, दो लेयर्स के बीच में लगता है, तो इसलिए चीज़ें चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आप लगा सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ईटा ए डी वी बाई डी वी बाई डी जेड, है ना बच्चों। इस टाइप का यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। चलिए एक सवाल आपको दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, एक पहले सवाल ही दे देते हैं आपको बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नाव दे दिया है बच्चों, ये नाव चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड का है। बोला जाता है कि इसका डेप्थ, पूरा लिक्विड का डेप्थ आपको दे दिया गया है कि ये आपके पास 50 मीटर का डेप्थ है, ठीक है। और चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया है भाई, फॉर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी ऑफ बोट, what is the frictional force exerted by fluid। समझिएगा बच्चों, सवाल क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, जैसे ये वेलोसिटी से कुछ चल रहा होगा तो उसी वेलोसिटी से इसको चलते रहने के लिए बोट पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाए फ्लूइड के द्वारा, ताकि उसी वेलोसिटी से ये चलता रहे। ओके, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो गई बच्चों, चीज़ें बहुत सिंपल हो गई। आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है बच्चों, ये लगभग दे दिया आपको 0.5, ठीक है, 0.5 दे दिया है भाई। और ये चीज़ समझिएगा, 0.5 आपको दे दिया है, पॉइस दे दिया है, पॉइस। अब बोलेंगे ये क्या होता है, 0.5 पॉइस बताने वाला हूँ। और चीज़ आपको दे दिया है, इस कितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है बच्चों, समझिएगा, ये कितना एरिया यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है पानी से, है ना बच्चों। आखिरकार कुछ एरिया तो कॉन्टेक्ट में होगा भाई, तो ये कितना एरिया कॉन्टेक्ट में है बच्चों, ये एरिया दे दिया है आपके पास, मतलब कि लगभग मान लेते हैं ना कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया कॉन्टेक्ट में है। तो बहुत कम हो गया लगता है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया कॉन्टेक्ट में है ना, छोटा सा नाव है छोटा सा नाव है, तो इतना एरिया कॉन्टेक्ट में है। तो बताइए ना कितना इसको फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये इधर चलना चाहता है, वेलोसिटी तो इधर ही है, तो ये इधर चलना चाहता है, तो इस लिक्विड को भी चलाना इधर ही चाहेगा, मतलब लगाने वाला फ्रिक्शन इस लिक्विड पे इधर लगाएगा, ठीक है भाई। तो इस लिक्विड पे लगाने वाला फ्रिक्शन इधर होगा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको एरिया लिख देते हैं, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का बच्चों, ठीक है। तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन किधर होगा, मतलब कि इस लिक्विड पे जो लगा रहा होगा, लिक्विड पे इधर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देगा, और यही लिक्विड रुके रहने के लिए इस पे बोट पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दिया भाई, एग्जैक्टली वही लगेगा। ओके, अगर ऐसा है बच्चों, तो देखिए समझिएगा, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, क्योंकि हम जिस लेयर की बात कर रहे हैं वो सबसे टॉप मोस्ट है, और ये लेयर, इसको 2 लेयर ले लिए, ये और ये, तो 2 लेयर के बीच में अगर आप निकालना चाहिए डी वी बाई डी जेड निकालना चाहें तो कितना होगा, वेलोसिटी डिफरेंस 5 मीटर सेकंड माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए ना, 10 के पावर -1
सेकंड इनवर्स होता है इसका, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो अगर आप चाहें यहाँ पे तो ये भी बता सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा बच्चों निगेटिव ऑफ यहाँ पे ईटा कितना होता है बच्चों, ईटा ए इंटू डी वी बाई डी जेड बोलते हैं हम तो। निगेटिव ऑफ ईटा 0.5 पॉइज है। देखिए ध्यान से बच्चों, पॉइज वाली मैंने रिलेशन बता नहीं पाया यहाँ पे, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि छूट गया। इसी को सीजीएस यूनिट में भी पॉइज भी बोल दिया जाता है, पॉइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, जो न्यूटन आया था ना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था, इसको बोल देते हैं 1 न्यूटन पर सेकेंड वाला को 1 पॉइजली। और 1 पॉइजली का वैल्यू जो होता है वो होता है 10 पॉइज। ये चीज़ मैं बता नहीं पाया लेकिन अभी समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉइज का वैल्यू कितना होगा, 10 टू द पावर -1 पॉइजली। और पॉइजली होता है ये यूनिट, ठीक है। और पॉइज का यूनिट क्या होता है बच्चों, और पॉइज का यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, जो कि होता है डाइन क्या है बच्चों, सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का होता है, तो समझिएगा चीज़ों को, है ना। तो बदलने के लिए कभी कभी यूनिट का कन्वर्जन आ जाता है। तो ये इतना पॉइज है, इसको कैसे बदल देंगे, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 पॉइजली हो जाएगा, मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन सेकेंड है ना बच्चों, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा बच्चों, इंटू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में मौजूद 2 मीटर स्क्वायर का, इंटू डी वी बाई डी जेड का वैल्यू 10 के पावर -1 आया था। तो यहाँ पे विस्कस फ्रिक्शन जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1, मतलब 10 टू द पावर -2 आ रहा है, 10 टू द पावर -2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों। ये इतना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर -2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। इतना ही फोर्स ये इधर लगा देगा। अगर बोट पे ही इतना ही फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा तो भाई जितना ये लिक्विड का फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जितना इधर लगा रहा है, वही अगर इस बोट पे इतना लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चीज़ यही बताता है, तो आप समझ गए ना। फिर तो यहाँ पे इसका ये जितना फ्रिक्शन इधर लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन इस पे इधर लग गया, तो नेट इस पे फ्रिक्शन 0 हो गया बच्चों। इसके कारण ये इसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली चलता रहेगा, मतलब ये भी इतना ही होगा, ये भी 10 टू द पावर -2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा बच्चों। तभी तो इनके बीच में ये लिक्विड और इसके लेयर, ये बोट का सॉलिड और ये लिक्विड लेयर के बीच में नेट फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसी कारण से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इसी से चलता रहेगा। आ गया समझ में, ये काम होता है बच्चों है ना। ये कभी कभी यूज होगा आगे, तो आप समझिएगा, ठीक है। यही चीज़ है बच्चों, चलते हैं आगे। देखिए बच्चों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि देखिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो विस्कोसिटी कैसे बढ़ेगा भाई। टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी घटेगा ना यार। मान लेते हैं कि कोई हनी है, हनी को आप गर्म कर रहे हैं, आप तेल उसमें गैस पे चढ़ा दिए, आप किसी नीचे फायर डाल दिए, तो क्या होगा, उबलने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बीच के जो एटम्स वगैरह हो गए, मॉलिक्यूल्स वगैरह हो गए, दूर दूर जाना चाहेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटता है बच्चों। तो अगर आप आगे और पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर प्रेशर बच्चों, प्रेशर का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ता है। ये चीज़ आगे हम बताएंगे आपको, है ना, ये भी बढ़ता है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन एक्सेप्ट समझिए बच्चों, एक्सेप्ट इसमें वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। इन वाटर अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो भाई प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी यहाँ घट जाता है ना बच्चों, ये उल्टा ही काम करता है, विस्कोसिटी बच्चों घटा देता है। तो ये एक टाइप का एक्सेप्शन है, उसके इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड वगैरह करता है, तो उस सब आप केमिस्ट्री वगैरह में भी देखेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन टाइप का होता है। तो चीज़ें इस टाइप से यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो आप समझिए ना, थ्योरेटिकल चीज़ें ही ये चीज़ें उतना ऐसे इसमें से आता नहीं है। बट चलिए आगे एक दो सवाल कर लेते हैं, आपको और चीज़ें अच्छे से समझा देते हैं। ये छोटी सी टॉपिक ऐसे ही मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर प्लेट है, इतना मीटर का साइड है, पैरेलल टू द सेकंड प्लेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ इतना। ओके, एक स्क्वायर प्लेट है बच्चों, स्क्वायर प्लेट इस टाइप का बना दिया हमने। ये कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 0.1 मीटर पर सेकंड से। इसका साइड का वैल्यू कितना है, 0.1 मीटर का है। और एक बच्चों सेकंड प्लेट विथ वेलोसिटी इतना, ओके, पैरेलली मूव कर रहा है। देखिए समझिए, एक ऐसा ही प्लेट नीचे भी है,
बोथ प्लेट्स आर बीइंग इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, दोनों प्लेट्स को वाटर में रख दिया, तो इनके बीच का लगने वाला फोर्स जो है, इफ द विस्कस फोर्स आपको दे दिया है 0.002 न्यूटन का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे दिया है, मतलब कि क्या ईटा होता है ना बच्चों, ईटा का वैल्यू कितना है 0.01 पॉइज है। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा ये चीज़ आपको बताना है। समझिए यहाँ पे क्या अगर हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी जेड का वैल्यू कितना होगा बच्चों, डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये चीज़ को बोला नहीं है तो इसको हम वेलोसिटी जीरो ले सकते हैं, क्योंकि रुका ही होगा, दिया ही नहीं है, तो 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई डी जेड हमको नहीं पता है, वही डिस्टेंस निकालना है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई डी जेड हो गया बच्चों। आप जानते हैं कि विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, निगेटिव ऑफ ईटा ए डी वी बाई डी जेड, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ना 0.002 है, तो 2 इंटू 10⁻³ बोल सकते हैं, इक्वल टू निगेटिव तो बस बताता है डायरेक्शन को, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं उसको। पॉइज है तो आप इसको अगर स्टैंडर्ड यूनिट में बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻1 पॉइजली हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 0.01 इंटू 10⁻⁻1, एरिया कितना है बच्चों, ये इतना है, तो स्क्वायर होता है, एरिया कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, यही तो होगा भाई, तो 10⁻² हो जाएगा, ये कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई डी जेड, तो चीज़ें साफ साफ हो गई, अब क्या हो गई, साफ साफ हो गई, कितना हो जाएगा 10⁻³ है, ये कट जाएगा भाई, तो डी जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.0005 हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही है, तो यही आपको मीटर में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, है ना बच्चों, सिंपल ही है। देखिए उसी टाइप से ये भी सवाल है, पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना है, अपर प्लेट का एरिया इतना है, वेलोसिटी 0.5 मीटर, वही बच्चों डिस्टेंस आपको दे दिया है 2 इंटू 10⁻³ ये में हमें तो मीटर में इतना हो जाएगा, एरिया दे ही दिया है आपको 0.01 मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी आपको दे ही दिया बच्चों 0.5 मीटर पर सेकंड का है, जल्दी से कर लीजिए। न्यूटोनियन है ना, बिटवीन न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन द न्यूटोनियन विस्कोसिटी आपको दे दिया है 0.1 पॉइज है बच्चों, ठीक है ना। डिस्टेंस फोर्स ऑन द अपर प्लेट, तो फोर्स का वैल्यू आपको पता है ना बच्चों कितना होता है 0.1 है, इसको पॉइजली में बदलेंगे तो 0-1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 से, इंटू एरिया कितना है बच्चों 0.01 इंटू डी वी बाई डी जेड, डी वी कितना है बच्चों 0.5 डिवाइडेड बाई डी जेड 2 इंटू 10⁻³ देख सकते हैं आप लोग, कट जाएगा ये आराम से भाई, कितना होगा बताइए 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 10⁻⁻4, तो ये कट जाएगा ना बच्चों 10⁻⁻4, तो पूरा हो जाएगा 10⁻⁻1, मतलब कि 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन का फोर्स आएगा बच्चों, इतना फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आसान है यार, चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं, आसान ही आता है, अगर आपने समझ लिया तो आपसे हो जाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू, अगर आपने इतना सुना है तो मिलेंगे आगे यार, तब तक के लिए ओके बाय।